एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा क्वेश्चंस एंड अपडेट्स। आज बात करेंगे नए नोटिफिकेशन की जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से आया है, जिसमें लगभग 24 पोस्ट हैं फार्मासिस्ट की परमानेंट। उसकी बात करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट डेट है इसकी 28 अगस्त 2023 से, और जो एंड डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 25 सितंबर तक। और जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 28 अगस्त 2023 से 28 सितंबर 2023 तक है। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है और ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, www.ossc.gov.in पर है। तो आगे देखते हैं ये 24 वैकेंसीज़ किस किस में निकली हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ हैं 23। जो इसमें डिपार्टमेंट का नेम है वो डायरेक्टरेट प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस ऑफ उड़ीसा की तरफ से 23 वैकेंसीज़ हैं। और जो एक वैकेंसी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पब्लिकेशन उड़ीसा और कटक की तरफ से एक वैकेंसीज़ हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन ऑफ पोस्ट है वो ग्रुप सी का है दोनों में, और स्केल ऑफ पे लेवल 7 का है। अब देखते हैं आगे किस रिजर्वेशन की कितनी है, वुमेन की कितनी है, और इसका क्या कुछ नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं। ये अनरिजर्व की हैं वो 2 वैकेंसी हैं और दोनों वुमेन की हैं। और जो एससी की हैं वो 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 4 वुमेन की हैं। एसटी की 11 हैं, जिसमें वुमेन की 5 हैं। इस प्रकार से ये सब टोटल 23 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। और जो दूसरे डिपार्टमेंट में थी डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पब्लिकेशन उड़ीसा कटक की तरफ से, वो एक वैकेंसीज़ है वुमेन मैन की एसटी में। तो आगे देखते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ पर्सन और डिसेबिलिटीज़ में मतलब कितनी हैं और क्या कुछ है, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसकी जनरल क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या कुछ है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, और मतलब हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, और जो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन है उसमें उड़िया ज़रूर होनी चाहिए, और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी उड़िया होनी चाहिए। ये आपकी मतलब उड़ीसा लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, जो उड़िया लैंग्वेज है वो ज़रूर होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन और करेक्शनल सर्विस की तरफ से, उसमें 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से। और जो कैंडिडेट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है, वो पास होना चाहिए डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के द्वारा या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए, या फार्मेसी काउंसिल के द्वारा रजिस्टर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। जो एडवर्टाइजमेंट की डेट पब्लिश हुई है उससे पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब कंपलसरी है। तो एज देख लेते हैं कैसी क्या एज है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 38 है। मतलब कम से कम 18 एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल, मतलब 38 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन में मेन सिलेबस कितने नंबर का होगा। जो टेक्निकल पेपर है वो 200 नंबर का होगा। अब इसके सिलेबस पर देखते हैं सिलेबस कैसा क्या आएगा फ्रेंड्स। जो सिलेबस आएगा, जो डिटेल सिलेबस आएगा, जो मतलब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा रिटन वाला, उसमें 10+2 का मैथ आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, करंट इवेंट्स आएगा, या कंप्यूटर की नॉलेज आएगी। और जो सिलेबस से रिलेटेड है टेक्निकल पेपर, उसमें क्या कुछ आएगा देखना। उसमें फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के आएंगे, फार्माकोग्नोसी के आएंगे, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के आएंगे, और हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के आएंगे। ये था आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपने बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सटीक और सही जानकारी ले, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।